पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 25 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 25 हमें बताता है कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में। कंडीशनल ट्रांसफर का मतलब ये है कि अगर आप किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, समझिएगा ट्रांसफर शब्द में सारी चीजें आ जाती हैं, यानी कि लीज, मॉर्गेज, सेल वगैरह सारी चीजें आ जाती है उसमें, ठीक है। तो अगर इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में अगर आपने कोई कंडीशन लगा दी है तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशंस किस तरीके की हो सकती है, इस तरीके से वो डिपेंड करता है केस बाय केस। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसे। यही सेम चीज आपके बेयर एक्ट में भी लिखी है, सेक्शन 25 में यही सेम चीज लिखी है, बस फर्क इतना है कि उसमें पैराग्राफ में लिखा है, यहाँ मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिपेंडेंट अपॉन अ कंडीशन फेल्स। अगर इस तरीके की कोई कंडीशंस लगी हुई है तो वो कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। इफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इज इम्पॉसिबल एंड फॉरबिडन बाय लॉ, कि मतलब वो जो कंडीशन का जो फुलफिलमेंट है, अगर उस कंडीशन को पूरा करने जाएंगे, सबसे पहली बात तो कि वो इम्पॉसिबल है, दूसरी बात लॉ की तरफ से भी फॉरबिड है, यानी कि लॉ ने भी उस चीज को करने के लिए मना कर रखा है। तो पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरी, इफ ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, या फिर ऐसे नेचर की है कि अगर उसे परमिट किया जाएगा तो जो लॉ के प्रोविजंस हैं वो डिफीट हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, इस फ्रॉडलेंट, यानी कि कोई फ्रॉड एक्टिविटी हमें करनी पड़ रही है उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, तो ऐसे भी ट्रांसफर वॉइड होगा। और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, या फिर किसी को इंजरी पहुंचानी है, किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचानी है, तो अगर ये कंडीशन लगा करके कोई ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी वॉइड होगा। और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, या फिर कोर्ट ने उसको इमोरल कह रखा है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो अगर ऐसी कंडीशन कोई लगाता है तो वो भी वॉइड होगी। तो ये 5 तरह के कंडीशंस हैं जो लगा सकते हैं, ठीक है, जो मतलब लगती हैं, और अगर ऐसी कंडीशन लगी हुई है तो वो ट्रांसफर वॉइड होता है। आपके बेयर एक्ट में कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन है, ए लेट्स अ फार्म टू बी। यहाँ पर लेट्स का मतलब है कि लीज पढ़ दिया, ठीक है। ए लेट्स अ फार्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 miles in an hour। उसने क्या कहा, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें तभी लीज पर दूंगा अगर तुम 100 माइल्स चलोगे, ठीक है, 1 घंटे में, तब मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी लीज पर दूंगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारा पहला फुलफिल हो रहा है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि इम्पॉसिबल है, तो इस वजह से लीज वॉइड हो जाएगी, ठीक है। नाउ दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए गिव्स ₹500 टू बी। ए ने कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा ऑन कंडीशन दैट ही शैल मैरी एज डॉटर सी, कि मतलब वो ए की डॉटर सी से अगर शादी करेगा तो ए बी को 500 रुपए देगा। एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर सी वॉज डेड, ठीक है। अब ट्रांसफर के समय पर सी की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो ट्रांसफर है ये वॉइड हो गया, ठीक है। इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो पाई, जब उसकी डेथ हो गई तो शादी कैसे होगी, तो इस वजह से ट्रांसफर वॉइड हो गया। देन सी आपका इलस्ट्रेशन है, ए ट्रांसफर्स ₹500 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल मर्डर सी। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉरबिडन बाय लॉ हो गया, इलीगल है ना, इलीगल काम करने को अगर कोई कह रहा है तो वो भी उस केस में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, जो ट्रांसफर है वो वॉइड हो जाएगा। तो वही चीज है, द ट्रांसफर इज वॉइड। देन डी, ए ट्रांसफर्स ₹500 टू हिज नीस सी इफ शी विल डिजर्ट हिज हस्बैंड। उसने कहा कि तभी तुम्हें दूंगा अगर तुम अपने हस्बैंड को धोखा दोगी, तो ये क्या हो गया, ये चीज भी गलत है, तो इस वजह से ये जो ट्रांसफर है ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 इलस्ट्रेशन है, इससे आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा इन इलस्ट्रेशन से भी कि क्या होता है कंडीशनल ट्रांसफर। सिंपल सी बात है कि अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करने के लिए कोई कंडीशन लगा दे रहे हो और वो कंडीशंस इन चीजों में आती है, तो वो जो ट्रांसफर है वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।